नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के प्रश्नोत्तर लेकर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। अब जो तर्क दिए लक्ष्मण ने कि धनुष क्यों टूटा, किस प्रकार टूटा, तो वो लक्ष्मण के शब्दों में बताया जाएगा। धनुष टूटने पर जब परशुराम ने क्रोध प्रकट किया तब लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, हम तो इस धनुष को अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझ रहे थे। वे जैसा वो और धनुषों को समझते थे, उनका इस्तेमाल करते थे साधारण समझकर, उसी प्रकार से इस धनुष को भी उन्होंने साधारण धनुष समझा। दूसरा, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं, तो उसमें यह नहीं सोचना होता कि यह कोई विशेष धनुष है या साधारण धनुष है। आगे कहते हैं वो, यह धनुष तो पुराना होने के कारण श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। वो कहते हैं कि अगर यह धनुष टूटा है तो यह पुराना था इसलिए टूटा, श्री राम ने इसे हाथ लगाया और यह तो छूने मात्र से टूट गया, तो इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। फिर वो अगला तर्क देते हैं, हम धनुष को तोड़ने में लाभ हानि नहीं देखते। भाई हमारा इसमें कोई लाभ भी नहीं है और कोई हानि नहीं है, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि हमें यह धनुष तोड़ना है। फिर वो कहते हैं, बचपन में हमसे कितने धनुष टूटे। भाई ऐसे हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, धनुइयाँ जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं उस प्रकार से बहुत धनुष तोड़े थे, परंतु आपने उन पर तो कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। भाई यह ऐसा क्या विशेष है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि आपको इस धनुष से विशेष लगाव है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अथवा यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, राम लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहले हम बात करते हैं श्री राम के स्वभाव के बारे में। राम का स्वभाव कैसा है। राम स्वभाव से बड़े कोमल और विनयशील हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे हमेशा बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके सामने झुकते हैं। आपने रामायण सीरियल भी देखा होगा, उसमें भी यह चीज़ सामने आई थी कि वे बड़ों के सामने हमेशा नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वो इतने महान थे, अपने गुरुओं का बहुत आदर करते थे और इसी चीज़ से आप लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने गुरुजनों का आप आदर करें। वे महाक्रोधी परशुराम के बिना बात क्रोधित होने पर स्वयं को उनका दास कहते हैं। परशुराम वैसे तो बहुत अच्छे थे, भगवान थे, लेकिन क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते थे। तो यहाँ भी परशुराम बिना बात क्रोधित हो रहे थे, तो उनके क्रोधित होने पर श्री राम उनको क्रोध में जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उनको शांत स्वभाव से आकर कहते, शांत वचनों से, कि मैं आपका दास हूँ। उनके वचन अग्नि में जल के समान शीतल थे। जिस प्रकार से अग्नि को जल शांत कर देता है, इसी प्रकार से श्री राम के जल के समान शीतल वचनों ने परशुराम के क्रोध को भी शांत कर दिया। इस प्रकार वे परशुराम का दिल भी जीत लेते हैं। अब बात करते हैं हम लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत स्वभाव के हैं। वह जल्द ही क्रोधित हो जाते हैं। उनके कड़वे वचनों ने
परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़का दिया। जैसे परशुराम को क्रोध आ रहा था, वो भी क्रोध में बात कर रहे थे उनसे, तो उससे परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। यहाँ तक कि सभा के लोग भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। अनुचित क्या होता है? जो सही ना हो, उचित ना हो। लक्ष्मण के वचन अग्नि में घी के समान हैं। वो उनके क्रोध को और भड़का रहे थे। जिस प्रकार से हम आग में घी डालते हैं, आग और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से उनके वचनों से परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ रहा था। लक्ष्मण वीर, साहसी और निडर हैं। इसके अलावा वो वीर हैं, साहसी हैं और निडर हैं। इसलिए परशुराम के क्रोध और फरसे से वह नहीं डरते। उन्हें कुछ नहीं डरा पाता, चाहे वो कितना ही फरसा दिखाएं या कितना ही अपना क्रोध दिखाएं। बावजूद इसके लक्ष्मण अपने अग्रज राम का आदर भी करते हैं। बड़ों के लिए उनके मन में आदर का भाव भी है और उन पर आई विपदा का सामना, उन्हें लग रहा था कि मेरे बड़े भाई श्री राम के ऊपर एक विपदा आई है, उसका सामना वो स्वयं करने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरे भाई को किसी प्रकार से हानि ना हो। साथ ही साथ वे अपने कुल की लोक मर्यादाओं का पालन करने वाले भी हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, हरिजन और देवता, इन पर वार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से वो अपनी लोक मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अधिक अच्छा लगा हो, वो लिखेंगे आप। लक्ष्मण जिस प्रकार से यह है, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। परशुराम कहते हैं, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण कहते हैं, यह पुराना धनुष तो छूने मात्र से टूट गया, श्री राम ने तो इसको क्या समझा था। परशुराम कहते हैं, रे मूर्ख बालक, तुम्हें अब कोई मुझसे नहीं बचा सकता। लक्ष्मण कहते हैं, यह तो छूने मात्र से टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष। फिर परशुराम कहते हैं, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। तो इस प्रकार बच्चों, जो अंश हमें अच्छे लगे, हमने इसे संवाद शैली में लिख दिया। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न काव्यांश के आधार पर लिखिए। चौथा प्रश्न है, अब काव्यांश क्या है, कौन सा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमयी देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन है के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अथवा यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो कहा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब चौथे प्रश्न का उत्तर है, परशुराम ने सभा में कहा, क्या कहा? कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। वो खुद के बारे में सबको चीख चीख कर बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अपनी खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। देखो, राजाओं से रहित कर दिया था, इससे भी पता चलता है कि वो वीर बहुत थे। और जीती हुई पृथ्वी, और जिस पृथ्वी को उन राजाओं से उन्होंने जीता,
उन्होंने उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मेरा यह फरसा इतना भयानक है कि इसे देखने मात्र से स्त्रियों के गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। वो अपने फरसे का सबको इतना डर दिखा रहे हैं, अर्थात वो फरसा चलाते ही इतनी अच्छी तरह से थे कि अच्छे से अच्छा जो शत्रु होता था, जो बहुत वीर बहादुर होता था, वह भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। तो वो कहते हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि अगर कोई गर्भस्थ स्त्री उसको देख ले, गर्भवती स्त्री उसे देख ले, तो गर्भस्थ शिशु वो भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो गर्भ के अंदर शिशु है वो भी डर जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। अब है बच्चों 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में है क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। अथवा इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें शूरवीर की क्या पहचान बताई। कि परशुराम जब से क्रोधपूर्ण बातें कर रहे थे, क्रोधित हो रहे थे राम पर, लक्ष्मण पर, तो फिर लक्ष्मण ने क्या बताया कि शूरवीर की क्या पहचान होती है, वो देखिए आप। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। कौन कौन सी विशेषताएं बताई? वो कहते हैं कि जो वीर होता है, वीर योद्धा होता है, वो अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते। भाई खुद अपनी तारीफ नहीं करते, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। फिर कहते हैं वो अपने बल का बखान करना तो कायरों का काम है। जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं वो तो जो कायर होते हैं उनका काम होता है। आगे कहते हैं वो वीर व्यक्ति धैर्यवान और क्रोध रहित होता है। जो वीर व्यक्ति होगा उसमें धैर्य भी होगा और वो क्रोध रहित भी होता है। अब लक्ष्मण आगे क्या बताते हैं कि शूरवीर की क्या पहचान होती है। वीर योद्धा अपशब्द नहीं बोलते, किसी को कभी भी गाली नहीं देते, बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आगे कहते हैं वो वीर योद्धा अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं। वो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में ही करते हैं।